यह कथा विस्तार किसने की है माताओं? श्री वेद व्यास जी ने। वैसे तो श्री नारायण ने 4 श्लोकों में ही ब्रह्मा जी को ये पूरी कथा दे दी थी। 4 श्लोकों में ही श्री नारायण ने पूरी भागवत कथा दे दी ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने यह कथा अपने पुत्र नारद जी को श्रवण कराई और नारद जी ने फिर वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी ने इन्हीं 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक कर दिए और श्लोकों का विस्तार कर दिया और भक्तों के लिए सरल भाव दे दिया कि भक्त गूढ़ तो नहीं समझ पाएंगे, तो सरलतम से सरलतम क्या दिया जा सकता है जिससे सभी भक्तों के हृदय में भक्ति आ सके, जिससे वो चतुराई छोड़ सके, चालाकी छोड़ सके और सरल हो जाए, सहज हो जाए। तब 18,000 श्लोकों में वेद व्यास जी ने सरलतम ग्रंथ बनाकर श्रीमद् भागवत महापुराण का समाज को दिया, जिससे आज तक भी कल्याण होता जा रहा है। यह आगे की प्रक्रिया है कि फिर श्री वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को यह भागवत कथा सुनाई और श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को, और तब से आज तक यहाँ पर बैठने वाले परीक्षित होते हैं, कोई न कोई परीक्षित भाव में बैठते हैं और फिर 7 दिन के लिए वैसी ही प्रक्रिया में हम कथा सुनते हैं। पर सत्य ये है कि यहाँ जितने भर भी लोग बैठे हैं, स्त्री पुरुष बूढ़ा बालक जो कोई भी है, वो सबके सब परीक्षित ही है, क्योंकि बिना परीक्षित भाव के बैठोगे तो कल्याण होने वाला नहीं है। सब अपने आप में परीक्षित है। जो जितने ध्यान से कथा सुनेगा, जो जितने भाव से भगवान को भजेगा, उतना ही उसके अधिकार में भक्ति आती है। तो श्री शौनकादि ऋषि आज सूत जी के चरणों में बैठ कर के ये पूछते हैं कि कोई उपाय है जिससे हम इस बंधन से मुक्त हो सके। दुनिया बंधन ही लगती है, रिश्ते कई बार बंधन ही हो जाते हैं। जैसे मैं कहती हूं कि व्यक्ति इसलिए परेशान होता है कि साधुओं की देखो कितनी मौज है, हम तो गृहस्थ में फंसे पड़े, और वो साधु कह रहा है कि देखो गृहस्थियों की कितनी मौज, हम तो यहाँ बाबा जी बने पड़े। ये गृहस्थी देखो कैसे गृहस्थ में आनंद ले रहे हैं और हम यहाँ फकीर बने पड़े हैं। लेकिन ये गृहस्थी सोचता है कि देखो साधु कितना विरक्त बढ़िया मौज में है, मस्ती में है, और हम यहाँ उलझनों में फंसे हैं, जिम्मेदारियों में फंसे हैं। सबको यही लग रहा है कि एक दूसरा सुखी है, बस हमको छोड़कर संसार सुखी है, बस सबको यही लगता है। पड़ोसी को लगता है पड़ोसी सुखी है, बस जो दुख है मेरे ही घर में, जो कलेश कष्ट है वो मेरे ही घर में। माताओं को लगता है मेरी ही बहू खराब है, पड़ोसिन की तो बहुत बढ़िया है। हाँ, और बहू को भी लगता है कि मेरी सास चिक 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 करती है, बाकी देखो सबकी सास बहुत अच्छी हो। हाँ, सबको यही लगता है। माता पिता को लगता है मेरी संतानों में कमी है, बाकी दूसरे की देखो पड़ोसी की कितनी बढ़िया संतान है, कैसे बढ़िया पढ़ती है। यही कहते हो ना कि देखो उस बच्चे को कितना अच्छे से पढ़ता है। अपने बच्चे को सदैव डांटते हैं, और बच्चों को भी लगता है कि दूसरे के माता पिता बहुत अच्छे हैं, हमारे ही खड़ूस हैं। हमारा ही हानिकारक है, हमारा ही बस परेशान करता है। सबको यहाँ यही लग रहा है कि दूसरा ठीक है, दूसरा सही है, दूसरा बहुत खुश है, मैं ही दुखी हूं, बस ऐसा ही लग रहा है। और जिसको देखकर आपको लग रहा है कि वो सुखी है, वो तुमसे ज्यादा दुखी है। कई बार हमारी बुजुर्ग माताएं कहती थी कि जो घर नहीं देखा है बस वही ठीक लगता है। देखो तो घर घर की कहानी बस एक ही है, एक ही जैसी है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन से रहे तो दास, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी, बस सुखी राम का दास। दुखी
प्रत्येक व्यक्ति इस धरती पर आना ही समझ लेना कि दुख और सुख को साथ लेकर चलना है। जिस दिन ये शरीर मिला उस दिन इस शरीर के साथ सुख और दुख दोनों ही अवस्थाएं जुड़ गई थी। इस बात को स्वीकार कर लेना। तुम कितना भी मांग लो भगवान से कि सुख दे दो, सुख दे दो, सुख दे दो, या कितना भी मांग लो कि दुख दे दो, दुख दे दो, पर मिलेगा वही जो समय अनुसार तुम्हारे लिए बनाया गया है या जो तुमने बोया है। तो जिस दिन ये शरीर मिला तो शरीर के साथ कष्ट भी है और सुख भी है। ये दोनों चीजों को स्वीकार करना। जैसे कि दिन भी है और रात भी है। रात चाहे तुम्हें अच्छी न लगे लेकिन फिर भी रात का अपना महत्व है कि नहीं है। किसी को दिन भी अच्छा न लगे, जैसे कुछ उल्लू होते हैं, उल्लू को नहीं लगता ना, उल्लू को दिन अच्छा नहीं लगता, उसको रात अच्छी लगती। इंसानों को दिन अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी रात का अपना महत्व है और दिन का अपना महत्व है। वैसे ही जीवन में दुख का अपना महत्व है और सुख का अपना महत्व है। यदि दुख नहीं होता तो सुख की कभी कल्पना भी नहीं करते। आपके सुख होता भी क्या है ये पता कैसे चलता? जब रास्ता खराब है ही नहीं तो अच्छे रास्ते का आनंद लोगे कैसे, बताओ? कहीं जब गड्ढे हैं तब तो सही रास्ता आने पर थोड़ी सुविधा लगती है। रास्ते में गड्ढे ही नहीं है, रास्ता बस चला ही जा रहा है आसानी से, तो फिर उसमें कुछ आनंद नहीं। इसलिए भगवान ने जिस दिन हमें जीवन दिया है उस दिन ये दोनों अवस्था हमसे जोड़ दी है। इन दोनों अवस्थाओं को पहली बात तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा। जिस भी आश्रम में हो, सन्यास में, गृहस्थ में, वानप्रस्थ में या ब्रह्मचर्य में, जिस भी आश्रम में हो, जिस भी वर्ण में हो, जिस भी व्यवस्था में हो, उस व्यवस्था को सही सही ठीक ठीक स्वीकार कर लेना ही संतुष्टि का कारण बन सकता है। जहां भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, उस अवस्था को स्वीकार कर लो। यही कहती रहोगी कि हमको तो भगवान ने याद पुरुष नहीं बनाया, बहुत झंझट खड़े कर दिए। कई बार माताएं कहती है ना, एक स्त्री के लिए कितनी पीड़ा है, कितने दर्द बना दिए भगवान ने, कदम कदम पर मुश्किलें खड़ी कर दी। हर कदम पर पीड़ाओं से गुजरना है, परीक्षाओं से गुजरना है और शिकायतें शुरू हो जाती है। पर सही मायने में ये है कि माताओं के जीवन में मानते हैं कि कष्ट है, पीड़ाएं हैं और बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं, लेकिन माताएं उतनी ही भगवान ने मजबूत भी बनाई है। माताओं में उतना ही वात्सल्य भी दिया है, उतना प्रेम भी दिया है और उतना सहन शक्ति भी दी है कष्टों को झेलने की और सहने की। भगवान ने कुछ गुण ज्यादा ही दिए हैं माताओं आप में, इसलिए उसको स्वीकार करिए। और वैसे ही आपका जीवन, इसलिए जो अवस्था है, भगवान की यह कथा आज यही सीख देती है कि जो हमारी अवस्था है, हम जिस अवस्था में, जिस व्यवस्था में, जिस स्थान में, जिस अवस्थी में, जिस रूप स्वरूप में है, जिस जीवन में है, उसको पूर्ण रूपेण स्वीकार कर लीजिए। तब जीना सहज हो जाएगा, तब चलना सरल हो जाएगा। जो दिया है वो बहुत अच्छा है, जो है सब बहुत अच्छा है, ऐसा स्वीकार कर लीजिए। हम तो ब्रजवासी हैं, श्री राधा रानी के नाम के सहारे अपनी बागडोर थमा कर चलते हैं, श्री गोविंद के सहारे चलते हैं और ये जानते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण भी इस धरती पर आए थे, पूरे जीवन संघर्ष में बिता दिया था। श्री राम भी आए थे, पूरा जीवन जंगलों में बिता दिया था। जिन जिन महापुरुषों को देखोगे, जिन जिन अवतारों को देखोगे, जिन जिन वीर और वीरांगनाओं को देखोगे, जिन जिन ऋषि और महर्षियों को देखोगे, जिन जिन उन बड़े लोगों को देखोगे, साधु संतों को देखोगे, तपस्वियों को देखोगे, साधकों और योगियों को देखोगे, तो पता लगेगा कि पूरा का पूरा जीवन उनका संघर्ष में था, मुश्किलों में था, फिर भी मुश्किलों में मुस्कुराते रहे, इसलिए वो बड़े बन गए। मुश्किल थी पर मुश्किलों में भी मुस्कुराते रहे, इसलिए वो बड़े हो गए। राम
राम इसीलिए हैं क्योंकि वो मर्यादित हैं, वो व्यवस्थित हैं, और मुश्किलों में भी राम राम ही है। कभी राम जी के वाणी में, शब्दों में शिकायत नहीं है क्या? शिकायत नहीं है। कभी श्री ठाकुर जी के शब्दों में शिकायत नहीं मिलेगी। और जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी श्रेष्ठ लोग हुए, वो शिकायत नहीं करते हैं, वो बिल्कुल समर्पण करते हैं और स्वीकार कर लेते हैं उस अवस्था को। कष्ट भी है तब भी उस अवस्था में सहज हो जाते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। कोई सी भी अवस्था, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, जो भी ताप होते हैं उसमें सहज हो जाते हैं।